Good morning, students. Today we will continue our next factor which affecting India's climate, which is the sub part of pressure and winds, upper air circulation. In the previous video, we have discussed about latitude, altitude, pressure and surface wind. Now the sub part of pressure and wind, upper air circulation. So first of all, we will discuss what is upper air circulation. क्या होता है upper air circulation, and we will discuss specially jet stream in upper air circulation. होता क्या है upper air circulation? This is your earth curvature, यानी कि अर्थ सरफेस है आपका, और इसको मान लीजिए सपोज दिस इज योर इक्वेटर 0 डिग्री. ओके, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है. लो प्रेशर क्या होता है कि when the sun rays come on the surface डायरेक्टली, जहाँ पे सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जहाँ बहुत गर्मी होती है, तो होता क्या है कि सन रेज की वजह से वो जो विंड्स हैं वहाँ पे, जो सरफेस विंड वहाँ चल रही हैं, वो क्या हो जाती है, लाइट, हल्की. ठीक है, आपने 7th क्लास में यू हैव स्टडीड अबाउट वाटर सराउंडिंग द अर्थ. उसमें आपने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ करंट, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट. आपने पढ़ा था वार्म करंट आर लेस डेंसर देन द कोल्ड करंट, मतलब जो वार्म करंट होते हैं वो कोल्ड करंट से ज़्यादा हल्के होते हैं. ठीक है, उसी तरह एयर भी, जो एयर गर्म हो जाती है वो क्या हो जाती है, हल्की, लाइटर. और जैसे ही वो हल्की होती है तो क्या करने लगती है वो, द एयर राइज अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठने लगती है. ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ उठेगी तो ये जो नीचे का जहाँ सरफेस विंड थी वो एरिया क्या हो जाएगा, खाली. ठीक है, और यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है एयर का, तो इसे बोलेंगे लो प्रेशर एरिया. जब ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो देन द एयर मूव्स हॉरिजॉन्टली, ये मूव कर गई एंड देन मूव डाउनवर्ड इन शिफ्टेड इन हाई प्रेशर एरिया. यहाँ पे जो है वो हाई प्रेशर एरिया है, मीन्स यहाँ पे कोई ठंडा एरिया होगा जहाँ पे एयर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है, डेंस है. ठीक है, तो डेंस एयर जो होगी वो नीचे ही रहेगी. ठीक है, वो ऊपर नहीं उठ सकती. तो ये क्या हो गया, यहाँ पे उस जो एयर है यहाँ पे सरफेस एरिया में, उसका प्रेशर अर्थ पर पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, हाई प्रेशर एरिया. अब इसकी हम जो बात करें, जो ऊपर एयर चल रही थी, दिस इज नोन एज अपर एयर सर्कुलेशन. स्पेशली यहाँ पे एक तरह की एयर होती है जो बहुत फास्ट स्पीड में चलती है, बहुत ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होती है, स्पीड, एंड दिस टाइप ऑफ एयर इज नोन एज जेट स्ट्रीम. ओके, हम आगे इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जेट स्ट्रीम. जेट स्ट्रीम्स होती क्या है, द अपर ट्रोपोस्फेरिक circulation flowing with very high velocity, 110 km per hour in summer and 184 km per hour in winters. Look at the diagram. In 7th class we have studied about atmosphere, the different layer of atmosphere in chapter 4, air around us. Okay, तो सबसे पहले हमारे लिए important क्या है, troposphere. तो these jet stream flow in the layer of troposphere, इस लेयर में ये फ्लो करती हैं. ओके, इतनी ज़्यादा, इन्हें जेट स्ट्रीम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड, जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन. स्पीड और डायरेक्शन के साथ जो चीज़ चलती है उसे कहते हैं वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे जब ये जेट स्ट्रीम फ्लो करती है तो समर में इनकी स्पीड होती है 110 किलोमीटर. ठीक है, और यहाँ ये कहाँ सर्कुलेट कर रही है, ट्रोपोस्फेयर में. ओके, और विंटर में इसकी स्पीड होती है जेट स्ट्रीम्स की 184 किलोमीटर पर आवर. एंड दीज जेट स्ट्रीम्स मेट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ओवर द क्लाइमेट जोन्स. अब ये क्लाइमेट जोन्स क्या होते हैं, जैसे हमारा जो जोन है इंडिया का वो है मॉनसूनल क्लाइमेट जोन, एंड दीज जेट स्ट्रीम हैव क्लाइमेटिक इम्पैक्ट ओवर इंडिया. ये जेट स्ट्रीम जो है वो हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में मूव कर रही है, और जब ये ट्रोपोस्फेयर में मूव करती हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, वेदर चेंजेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल. ओके, अब बात करते हैं दीज जेट स्ट्रीम्स नोन एज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. वाई, अब इन्हें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्यों कहते हैं, देखिए, लुक एट द डायग्राम. देखिए, दिस इज योर इक्वेटर लाइन. ओके,
Basically, these jet stream located approximately over 27 डिग्री to 30 डिग्री. ठीक है, आपका ये इक्वेटर है 0 डिग्री, 23.5 पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है. तो 27 और 30 वाला जो एरिया होगा वो आपका कौन सा होगा? सब ट्रॉपिकल इंडिया. In the previous video, we have discussed that Tropic of Cancer divided India into two parts, subtropical zone और tropical zone. ठीक है, तो अब जो जेट स्ट्रीम है वो हमारी 27 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड में आ रही हैं. तो बेसिकली ये रीजन कौन सा होगा? सब ट्रॉपिकल रीजन. यहाँ पे ये जेट स्ट्रीम फ्लो करेंगी. डेट इज वाई जेट स्ट्रीम ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम विच इफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. Now come on the position of jet stream in summer and winter. अभी जेट स्ट्रीम का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि जेट स्ट्रीम होती क्या है. ठीक है, सबसे पहले हमने डिफाइन किया अपर एयर सर्कुलेशन. क्या होता है अपर एयर सर्कुलेशन? जो हवाएं ऊपर चल रही हैं. अब उन हवाओं में जो सबसे ज़्यादा स्पीडी विंड है, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो है आपकी जेट स्ट्रीम. ओके, फिर हमने पढ़ा कि जेट स्ट्रीम चलती कहाँ पे है? बेसिकली फ्लो इन द ट्रोपोस्फियर with the speed of 110 km per hour in summer and 184 km per hour in winter. Okay, and they have a climatic impact over our monsoonal climate zone. India को ये इफेक्ट करती हैं. These are known as subtropical jet stream. लोकेशन क्या है? 27 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड. अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम इन समर एंड विंटर. क्या पोजीशन रहेगी इसकी? जेट स्ट्रीम, look at the map. Jet stream flow in summer north of the Himalayas. ये आपने पढ़ा, ये आपके हिमालयाज हैं. जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक, यहाँ तक आपके हिमालयाज फैले हुए हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं. अच्छा, अब क्या है कि जेट स्ट्रीम बेसिकली फ्लो इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज इन समर. समर में ये जेट स्ट्रीम यहाँ फ्लो करती है, मतलब हिमालयाज के नॉर्थ में. और विंटर में यही जेट स्ट्रीम यहाँ फ्लो करती है साउथ ऑफ द हिमालयाज. ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है जेट स्ट्रीम इन विंटर. ओके, अभी क्या करती है? बोथ, जो समर में जेट स्ट्रीम है और विंटर में, बोथ इफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. दोनों इफेक्ट डालती हैं. अब ये जो जेट स्ट्रीम है जब ये नॉर्थ में होती हैं, ठीक है, हमें इसका बेनिफिट क्या होता है? जब जेट स्ट्रीम यहाँ चल रही होती हैं तो ये जो एरिया है साउथ का ये खाली होता है, बिल्कुल वैक्यूम. That is why the monsoonal wind come in India. ठीक है, जब ये एरिया खाली होता है तभी यहाँ पे मॉनसूनल विंड आती है, जिसकी वजह से हमारे देश में मॉनसून में बारिश होती है. ठीक है, और जो अब ये विंटर में है, यहाँ पे है जेट स्ट्रीम, इनका भी हमें एक फ़ायदा है. आपने कभी सुना है कि विंटर में ओले पड़ रहे हैं या बर्फ़ गिर रही है? ठीक है, वो इसी जेट स्ट्रीम की वजह से होती है जो विंटर में यहाँ फ्लो कर रही हैं. ठीक है, लेकिन विंटर में बारिश कैसे हुई? ये तो मॉनसूनल विंड को आने नहीं दे रही है, तो यहाँ पे फ्लो कर रही है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, और यू कैन से दैट द ट्रॉपिकल साइक्लोन. दिस इज अवर लास्ट सब टॉपिक ऑफ प्रेशर एंड विंड. वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. इसका मीनिंग क्या है? द वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ्स occur due to winds jet stream brought in due to the westerly flow from the Mediterranean region. ठीक है, कि वेदर फिनोमिना है कि जो जेट स्ट्रीम विंटर में फ्लो कर रही हैं ये यहाँ पे बारिश लाती हैं बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट पढ़ेंगे, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं. आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक अपर एयर सर्कुलेशन with jet stream. After listening this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you, student. Have a nice day.